ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा और श्रद्धा के योग माताओं, बहनों तथा सज्जनों, जब हम इस दुनिया में आए तो दुनिया में आकर के ये प्राणी रोने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब संसार में आता है तो वो रोता है। कवियों ने अपने अपने ढंग से इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए कि बच्चा क्यों रोता है, लेकिन वेद के ढंग से आप विचारें कि बच्चा को रोना स्वाभाविक ही है। भगवान से वो कहता है, प्रभु मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, तुमने मुझे ऐसी दुनिया में भेजा है जहां मेरा कोई जान पहचान का नहीं, बच्चे बेचारे का कौन परिचित है, और प्रभु तूने मुझे इस दुनिया में नंगा ही भेज दिया, मुझे साथ में कपड़े भी नहीं दिए, मुझे साथ में खाने को भी नहीं दिया। एक मां भी अगर बच्चे को यात्रा में या स्कूल में भेजती है तो टिफिन में थोड़ा भोजन भी रखती है कि बच्चे को भूख लगेगी। तूने मेरे लिए कुछ भी तो नहीं रखा, तूने मुझे नंगा भेज दिया, फिर ऐसा भेजा कि मेरी बोली भी कोई समझता नहीं और मैं भी किसी की बात नहीं समझता हूं। बच्चा दुनिया में आता है, बोलो उसकी बात कोई समझता है ना, और वो भी किसी की बात नहीं समझता। कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है। बच्चा कहता है पता नहीं ये कैसी कैसी बोली बोल रहे हैं, मैं तो बड़ी अद्भुत जगह में आ गया, मुझे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन नहलाएगा, कौन दुलाएगा, और तुमने मुझे लंगड़ा लूला करके भेज दिया। मैं अपने आप नहा भी नहीं सकता, अपने आप कमा भी नहीं सकता, अपने आप खा भी नहीं सकता, मुझे कौन खिलाएगा, कौन पहनाएगा, कौन सुलाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, और कौन मेरा पालन पोषण करेगा। मुझे सर्दी लगेगी तो मैं तो कंबल उठा भी नहीं सकता, ओढ़ूंगा कैसे। मुझे मच्छर लगेंगे तो मच्छरदानी तो मैं अपनी बोली में समझा भी नहीं सकता कि मुझे मच्छर काट रहे हैं, तो कौन मेरे मच्छरदानी लगाएगा। प्रभु तूने मुझे बहुत विकट संसार में भेजा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो रोता है ना बच्चा। अब आपको कहता है, भगवान उसको जवाब देता है। ये पुस्तक मैंने लिखी है, इस पुस्तक का नाम है वरदा वेद माता। तो मैं संक्षेप में समय को देखकर आपके सामने बतला रहा हूं, बाकी आप उस पुस्तक को पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। भगवान कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बेटा तेरे से पहले मैंने इस दुनिया में तेरी मां को भेजा है कि नहीं, और कहता है किस किस चीज को भेजा। कह रहे तेरी जो ये मां है तेरे हाथ में टिफिन बॉक्स पकड़वाएगी, लेकिन मैंने क्या क्या तेरे लिए प्रबंध किया है इसको तू नहीं जानता, मैं बताता हूं। स्तुता मया वरदा वेद माता, मैंने तेरे लिए वरदान देने वाली मां को भेजा है। और स्तुता मीन्स उसकी प्रशंसा मैं भी करता हूं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्। और ये वेद माता कैसी है, ये द्विजों को पवित्र करती है, और जो ये माता तुमको बताए उसको अपने तक ही सीमित रखना न रखना। प्रचोदयन्ताम्, उसका प्रचार भी करना। इस वेद माता का स्वाध्याय करोगे और तदनुकूल आचरण करोगे तो तुमको आयु, लंबी आयु मिलेगी, प्राणम, प्राण शक्ति मिलेगी, प्रजाम, अच्छी संतान मिलेगी, आयु प्राणम प्रजाम पशुम,
घर में दूध देने वाले पशु होंगे या दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, द्रविणम धनम च बलम च, तुम्हें कीर्ति यश भी मिलेगा, धन और बल भी मिलेगा, ब्रह्म वर्चस्व भी मिलेगा, और इन सातों ऐश्वर्यों से बढ़ करके इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। इन सातों ऐश्वर्यों से तुम्हें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा और मोह मिलेगा। तो कहता है भगवान आनंद भी मिलेगा, कह रहा है आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद कब मिलेगा? मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, जो मुझसे पाया है उसको भूलकर जब तुम मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हें आनंद भी मिलेगा। हो गया ना सुंदर मंत्र। अब जरा इस पर विचार। भगवान ने जीव को बतलाया कि मैंने तेरे से पहले तेरी मां को भेजा, पहले इस मां को भेजा, भेजा कि नहीं भेजा? वो कहता है भगवान मेरी बोली कोई समझता ही नहीं है और मैं भी किसी की बोली नहीं समझता हूं। कह रहा मैंने तुम्हारे लिए उस मां को भेजा है जो तेरी बोली समझेगी। क्यों भाई? मां अपने बच्चे की बोली को समझती है कि नहीं समझती? मां एकदम पहचान जाती है। मुझे एक बार, भाई इसके आवाज मत करना, अरे हमारे एक बार हम दोनों दिल्ली जा रहे थे। देखो भगवान ने सबसे पहले बच्चे के लिए मां को भेजा। जब उसने, हम दिल्ली चांदनी चौक में जा रहे थे तब इनकी सर्विस थी, मैं दिल्ली में आया था। मैंने कहा कोई चीज लेनी हो तो ले लो, क्योंकि मेरा रोज रोज तो आना होता नहीं। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा चांदनी चौक में कि बच्चे को भूख लगी होगी। ये कौन बता रही है? ये मां बता रही है। बच्चा मॉडल टाउन में, मां चांदनी चौक में। और मैंने कहा देखो रोज रोज आना नहीं होता, तुमने जो सामान लेना है वो ले लो और अभी चलते हैं। इन्होंने एक आध चीज और ले ली, फिर कहा बच्चे को भूख लगी होगी। मैंने कहा तुम्हें जो चीज लेनी हो ले लो। इन्होंने कहा काश कि तुम मां होते तब तुमको कुछ पता चलता। जब इन्होंने ऐसे शब्द कहे तो मैंने एकदम सारा काम छोड़ दिया, स्कूटर वाले को बुलाया और मैंने कहा चलो। और ऐसे ही कपड़ों में एकदम इन्होंने बच्चे को उठाया, दिल से लगाया, उनको दूध पिलाया और इनको चैन मिला। मैंने कहा इस बच्चे ने कोई फोन किया था चांदनी चौक में? उसको पता नहीं मां कहां है, मां के पास कोई फोन नंबर नहीं है, लेकिन मां को चांदनी चौक में पता लग रहा है कि बच्चे को भूख लगी है। बेटा मैंने तेरे लिए उस मां को भेजा है जो सुदूर स्थान में रह करके भी तेरी भूख को अनुभव करेगी, तेरी बोली को समझेगी, तेरे दर्द को पहचानेगी, तेरी पीड़ा को पहचानेगी, तेरी सर्दी को पहचानेगी। जरा इसकी आंख खुलेगी एकदम कांप जाएगी। बच्चे को सर्दी लगी होगी, एकदम कंबल उठा करके बच्चे को उड़ा देगी। बेटा तुमने तो नहीं कहा था मां को मेरे को कंबल उड़ा दो। लेकिन मां बच्चे की सर्दी को अपनी सर्दी की अपेक्षा अधिक अनुभव करती है। बच्चे की मां बच्चे की भूख को अपनी भूख की अपेक्षा अधिक अनुभव करती है। बच्चे के पेट की पीड़ा को मां अपने पेट की पीड़ा से अधिक अनुभव करती है। बोलो बेटा मैंने तुम्हारे लिए मां भेजी है कि नहीं? तेरी बोली समझती है कि नहीं? हाँ भगवान तूने बहुत बड़ा कल्याण किया। कह रहे तूने मुझे दुनिया में भेजा, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, तुमने मेरा कुछ इंतजाम किया है? उसने कहा हाँ बेटा, जरा भी तेरे को भूख लगेगी तू मुंह से ऊं बोलेगा और मैंने 2 थर्मस तेरे लिए भेजे हैं और उनमें से ऐसा दूध भेजा है। एक मां जो है ना दादी मां, वो कुछ कपड़े ले गई, कुछ रुई ले गई। मैंने कहा कहां जा रही हो? आज मेरी बहू का बच्चा होने वाला है। तो मैंने कहा तुम कपड़े ले जा रही हो? कह रहे हाँ। दवाइयां ले जा रही हो क्या? हाँ। मैंने कहा तुमने बच्चे को भूख लगेगी कुछ रोटी पानी का भी इंतजाम किया? भगवान पूछता है तो कुछ दूध दाद भी तो ले जा, तेरे बच्चे को जो भूख लगेगी तब वो रोएगा, तुम क्या पिलाएगी?
तो बुढ़िया मां कहते ओहो ये तो मैंने सोचा नहीं। भगवान कहता चलो आगे चलो, वो इंतजाम मैंने कर रखा है। बोलो, ये थर्मस जो दुनिया में बने हैं ये बाद में बने हैं, पहले भगवान ने बनाए। ये थर्मस में जो दूध और जो पानी और जो आप डाल देते हैं उसी टेम्परेचर में बना रहता है। गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। लेकिन प्रभु ने जिन थर्मसों में ये दूध भरा है वो ना अधिक गर्म रहेगा ना अधिक ठंडा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे इसको पिएंगे। अधिक गर्म होएगा तो उनका मुंह जलेगा और ठंडा होगा ज्यादा तो उनको वायु होगी। इसलिए उसने बड़े इंतजाम करके दूध को इस टेम्परेचर वाला भेजा कि अगर ये पिए तो इनको वायु भी ना हो और ये पिए तो इनका मुंह भी न जले। बोलो, ऐसा दूध भेजने वाला बाप और ऐसी मां इस दुनिया के अंदर कौन मिलेगी? भगवान ने हमारा प्रबंध किया, फिर इस मां का प्रबंध किया। कुछ दिनों के बाद बच्चा बोलता है, भगवान इस मां के दूध से मेरा काम नहीं चलता, ये तो बहुत थोड़ा है। अरे चल आगे, कितना दूध पिएगा? अरे ये तो पाव भर भी नहीं है, आधा किलो भी नहीं है, अब मेरी भूख बढ़ गई। तो भगवान एकदम उसको ले गया कि खड़ा हो जाए इस गऊ के पास। बोल, 1 किलो पिएगा, 2 किलो पिएगा, 3 किलो पिएगा, तू पीते पीते थक जाएगा, लेकिन ये गऊ तुम्हें दूध पिलाते पिलाते नहीं थकेगी। बोल, कितना दूध चाहिए? जीव कहता है भगवान से, मैंने मां का दूध भी पिया, मैंने गौ माता का भी दूध पिया, लेकिन अब अपने को ठोस माल चाहिए। अब मेरे दांत निकल गए। बोल, क्या खाएगा? चावल खाएगा, उड़द खाएगा, गेहूं खाएगा, चने खाएगा, काजू खाएगा, क्या चीज खाएगा? बोलो। भगवान हमको धरती मां के पास ले गया। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। बेटा, ये तुम्हारी तीसरी मां है। तुम खाते खाते थक जाओगे, लेकिन ये धरती मां तुझे खिलाते खिलाते नहीं थकेगी। हमने गन्ने बहुत चूसे, लेकिन गन्ने वैसे के वैसे खड़े हुए हैं और हमारे दांत चूसते चूसते टूट गए। बेटा, ये धरती मां तुझको खिलाते खिलाते नहीं थकेगी और तू खाते खाते थक जाएगा। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग वैसे के वैसे खड़े होंगे और तू इस संसार से भुगत करके चला जाए। जीव भगवान से कहता है, तूने कमाल कर दिया, मेरे लिए इस मां को भेजा, फिर मेरे लिए गौ मां को भेजा, फिर मेरे लिए माता भूमि मां को भेजा, जो मुझे काजू भी खिलाती है, सेब भी खिलाती है, चीकू भी खिलाती है, बिस्कुट भी खिलाती है। और कितना इंतजाम इस मां ने किया। भगवान से मैंने कहा, मेरी जाठराग्नि कमजोर पड़ गई, बरसात में हाजमा कमजोर हो गया। कह रहे, बेटा, धरती मां ने तेरे लिए नींबू पैदा किया है, इसलिए दाल में अगर नींबू डाल लिया कर, तेरा हाजमा ठीक हो जाएगा। सर्दी में मेरे को वायु हो जाती है, कह रहे थोड़ी अदरक डाल लिया कर, तेरे लिए धरती मां ने न जाने क्या क्या पैदा किया। फिर कहता है, भगवान मेरा कुछ भी नहीं बना, मैंने दूध भी पिया, मैंने मक्खन भी खाया, मैंने दही भी खाया, मैंने काजू भी खाया, मैंने सेब भी खाया, संतरा भी खाया, गेहूं की रोटी भी खाई, चावल भी खाए, बहुत कुछ खाया, लेकिन मेरा कुछ बना नहीं। ऐसा लगता है पशु भी खा लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन मेरा कुछ बना नहीं। ओहो, मैं समझ गया। भगवान कहता है, तू चाहता है कि मेरे जीवन का निर्माण नहीं हुआ, करे चल एक दूसरी मां के पास ले चलूं। वो कौन सी मां है? स्तुता मया वरदा वेद माता। वह वेद माता, वेदश्चा सौ माता इति वेद माता। ये वेद जो है ये तेरी चौथी मां है, ये तेरे जीवन का निर्माण करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? अब बतलाओ, ये मां जो है मनुष्य का निर्माण करती है। बोलो, कैसे निर्माण करेगी? स्तुता मया वरदा वेद माता। भगवान कहता है, इस मां को तेरे लिए मैंने भेजा है। और भगवान कहता है, मया स्तुता, तेरी इस मां की प्रशंसा सबसे पहले मैं करता हूं। लोग करते हैं कि नहीं करते? तो एक दिन में किसी घर में था, तो एक बच्चे को मां ने मारा, तो वो बाप के पास गया
तो कह रहे पिताजी मां ने बहुत मारा। उसने कहा तुम्हारी मां बहुत खराब है, बहुत नीच है, तेरे को मारती है, इसके पास बिल्कुल मत जाया करो। ये वैदिक व्यवहार नहीं है। याद रखो, जो वेद के अनुकूल चलने वाले मां बाप हैं वो इसको यूं कहेंगे। जब बच्चा रोता रोता बाप के पास गया, पिता के पास गया, उन्होंने कहा पिताजी मां ने मारा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मां तुमको मार नहीं सकती, वो तो बहुत प्यार करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे लिए दूध गर्म करती है, तुम्हारे लिए लड्डू तैयार करती है, तुम्हारे लिए खीर तैयार करती है। इतना प्यार करने वाली मां तुझे मार नहीं सकती। कह रहे पिताजी देखो मुंह लाल कर दिया मां ने मारा। उसने कहा बेटा क्यों मारा? जो मां तुमको इतना प्यार करती है वो कभी मार नहीं सकती। कह रहे तूने कुछ गड़बड़ किया होगा। हाँ पिताजी गड़बड़ तो किया। क्या गड़बड़ किया? मैंने शीशे का गिलास तोड़ दिया गुस्से में आकर के। हाँ फिर तो मां ने मारा, ये ठीक किया ना। याद रखना, जिस पति ने पत्नी को लाया वो बच्चे के सामने कभी भी मां अपनी पत्नी की निंदा न करे। तो जिसका वो स्वयं रिगार्ड करना चाहता है, अगर उसकी निंदा करेगा तो बच्चे के सामने बच्चा कभी भी उसका आदर नहीं करेगा। इसलिए भगवान कहता है जैसे मैं मया स्तुता वेद माता, इस वेद मां की मैं स्वयं प्रशंसा करता हूं, बेटा इसके पास जाओ, ये तुम्हारा निर्माण करेगी। ऐसे हर पुरुष को भी करना चाहिए। ये वेद माता कैसी है? स्तुता मया वरदा वेद माता। इस मां को कभी आप प्रणाम बोलोगे तो ये कभी कभी गुस्से में आके गाली भी देती है कि नहीं देती? कभी आपको गुस्सा आ जाता है तो बच्चों को गाली भी दे देते हो ना। लेकिन याद रखना, भगवान ने कहा जिस वेद माता को मैंने भेजा है वो कभी भी गाली नहीं देगी, सदा वरदान देगी। एक बार मैं आर्य समाज से गया, एक बहन जी ने कहा आप हमारे घर में भोजन कर लो। मैंने कहा भाई अपना घर तो है नहीं, चाहे तुम करवा दो चाहे दूसरा कर दो, कहीं तो भोजन करना ही। जब मैं गया तो वो हमारे साथ आर्य समाज से निवृत्त होकर के गई। उन्होंने आटा गूंदना प्रारंभ कर दिया, सब्जी आदि चढ़ा दी। मैं अपना अलग बैठा था। तो कभी कभी बच्चे तंग भी तो करते हैं ना मां को। तो मां को तंग किया होगा तो मां ने एकदम आटे से सने हुए हाथों से उस बच्चे को यूं धक्का दिया, और धक्का देकर के वो मां बोलती है जा मर, परे हट मेरी आंखों से। मैंने कहा गुस्से में आई हुई मां को अगर समझाऊंगा तो ये गुस्सा हम पर भी कर लेगी। गुस्से वाले आदमी को समझाना अच्छा नहीं होता, थोड़ी देर बाद समझाया करूं। जब मैंने देखा उसने ऐसे उस बच्चे को धक्का देते हुए ये 3 शब्द कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहा। वो बच्चा करते हुए रोने लगा। जब रोने लगा तो अब मां जो है कुड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद बच्चा तो भूल गया, और भूल करके रोता रोता करता, किसी ने पूछा नहीं तो बेचारा अपने आप ही चुप हो गया। चुप होकर के धीरे से आया और अपनी मां के इस कंधे पर हाथ रख करके कहता है मां बड़ी भूख लगी है, लोटी दे दो। तो मां को दया आई तो वो पश्चाताप की, देखो ये तो बहुत जल्दी भूल गया लेकिन मेरे अंदर अभी भी वैसा गुस्सा है। तब मैंने देखा अब समझाने का मौका अच्छा है। मैंने कहा बहन जी थोड़ी देर पहले आपने उसके बच्चे को क्या कहा था, आपको मालूम है? कह रहा भाई साहब मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा आपको जब बच्चे ने तंग किया तब आपने आटे से सने हुए हाथों से इसको धक्का दिया। अभी भी आटे के कारण से इनके कुर्ते पर आटे के निशान है। फिर धक्का देकर के आपको संतोष नहीं हुआ, आपने कहा जा, चला जा यहां से, और जाने के बाद तू मर जा, और मरने के बाद भी मेरी आंखों से परे हट जा। मैंने कहा एक के बाद एक सुंदर एडजेक्टिव लगाया, एक से एक विशेषण लगाया। क्या बहन जी आपने दिल से ऐसा कहा? नहीं भाई साहब मैं कैसे दिल से कह सकती हूँ, बड़ी मुद्दतों में भगवान ने ये बच्चा दिया है और भला मैं मां होकर के ऐसा कैसे कह सकती हूँ? तो मैंने कहा आप क्यों ऐसा कह रही थी? उसने कहा भाई साहब गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, आदमी को पता नहीं लगता कि आदमी क्या बोल रहा है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर जाता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लगता है, क्योंकि गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है।
मैंने कहा बहन जी आज के बाद ऐसा गुस्सा मत करना जिससे तुम्हारा दिल भी बिगड़ जाए, तुम्हारी शक्ल भी बिगड़ जाए और तुम्हारे मुंह से कुछ का कुछ निकलने लग जाए। तो वो बहन जी दिल से नहीं बोलना चाहती थी पर मुंह से बोल गई। लेकिन याद रखो भगवान ने कहा जिस वेद माता को मैंने तुम्हारे लिए भेजा है वो सदा तुम्हें वरदान देगी। इस मां को प्रणाम किया करो। अगर इस मां को प्रणाम करना भूल जाओ लेकिन वेद का स्वाध्याय कभी मत भूलना, वो सदा आपको वरदान ही देती रहेगी। और जब वेद माता वरदान दे, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, ये वेद माता कैसी है, तुमको पवित्र करने वाली होगी। पावमानी का अर्थ है पवित्र करने वाली। वेद माता का जितना भी आप स्वाध्याय करेंगे ये आपको पवित्र बनाएगी। लेकिन इन्होंने एक शब्द दिए पावमानी द्विजानाम, ये वेद माता द्विजों को पवित्र करती है। ये जो ब्राह्मणों ने कहा ना कि केवल वेद ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए, वो इस शब्द को देख करके कहा। द्विज का अर्थ क्या है? द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, त्रैवर्णकों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को। इसलिए आगे चल करके एक उक्ति बन गई कि स्त्री शूद्र नादीयताम, कि स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि पावमानी द्विजानाम, ये द्विजों को पवित्र करती है। इस शब्द का अर्थ उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गड़बड़ कर दिया। और चूंकि केवल द्विजों के बारे में लिखा था इसलिए एकदम उन्होंने घोषणा कर दी स्त्री शूद्र नादीयताम, न स्त्री को वेद पढ़ना चाहिए और न शूद्रों को पढ़ना चाहिए। मैं आपको हजारों शब्द बतला सकता हूं जो केवल नारी के लिए लिखे गए, पुरुष के लिए लिखे ही नहीं गए। मैंने बहुत बड़े पौराणिक समुदायों में घोषणा कर दी, मैं तुमको ऐसे हजारों प्रकरण बतला दूंगा जो केवल नारी के लिए। अगर नारी को वेद नहीं पढ़ना चाहिए तो बोलो क्या करेंगे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उनको उदाहरण दिए। ये ऋषि दयानंद की महिमा है कि मानव मात्र के लिए वेद का संदेश है। और द्विज का अर्थ क्या है वो आज आपको बतला देता हूं। द्विज के 3 अर्थ है। द्विज कहते हैं, द्वि कहते हैं दो को, और ज कहते हैं जन्म लेने वाला। वेद माता किन को पवित्र करती है? जो 2 बार जन्म लेते हैं। द्विज का अर्थ संस्कृत में दांत को भी द्विज बोलते हैं, दांत को बोलते हैं ना, तो द्विर जायते इति द्विजा, दांत 2 बार पैदा होता है, एक बचपन में और एक बचपन के बाद। कईयों का तीसरी बार भी पैदा होता है 100 साल के बाद, लेकिन वो किसी किसी बिरले का। द्विज उसको बोलते हैं जो 2 बार जन्म लेता है, इसलिए संस्कृत साहित्य में दांत को भी द्विज बोलते हैं। द्विज पक्षी को भी बोलते हैं, एक बार वो अंडे के रूप में बाहर आता है और दूसरी बार वो अंडे से बाहर आता है, इसलिए उसको भी द्विज बोलते हैं। बोलो उनको वेद माता पवित्र करेगी। द्विज का तीसरा अर्थ यह है जो द्विर जायते इति द्विजा, जो 2 बार जन्म लेता है। एक बच्चे ने इस माँ बाप से जन्म पाया और वो खाने कमाने में लग गया, उसको वेद माता पवित्र नहीं करेगी। जो दोबारा गुरुकुल रूपी माता के गर्भ में जाएगा और वहां जब स्वाध्याय करेगा तब वेद माता उसको पवित्र करेगी। या इस जगत में रहता हुआ, नगर में रहता हुआ, इस माँ बाप से जन्म पाकर अपने व्यापार में लग गया, लेकिन आर्य समाज में आता रहेगा, विद्वानों से मिलता रहेगा, तो उनसे वेद सुनता रहेगा, तो तब उसको ये पवित्र करेगी। तो जो द्विज होगा उसको वो पवित्र करेगी। बोलो याद रखो, चाहे शूद्र हो, चाहे नारी हो, चाहे कोई भी हो, जो 2 बार जन्म लेगा, इस मां से जन्म पाकर जो संतोष नहीं करेगा, बल्कि जो स्वाध्याय करेगा, तप करेगा, जप करेगा, विद्वानों से पढ़ेगा, सुनेगा, उसको ये वेद माता पवित्र करेगी। और फिर क्या? प्रचोदयंताम, इस वेद माता से जो भी उपदेश मिले वो अपने तक सीमित मत रखो। प्रचोदयंताम, उसका प्रचार भी करो। पुराने आर्य लोग कैसे थे? कोई अच्छी बात सुनी तो वो दूसरों को बताए बिना रहते नहीं थे। मेरी माँ थी ना, वो मंदिर जाती थी और मंदिर में से जो प्रसाद मिलता था ऐसे रुमाल में बांध लेती, एक भी कण नीचे नहीं गिरने देती थी और बांध करके ले आती थी। और फिर मेरे को मिलती थी, राम
तुम भी प्रसाद ले लो, जैसे मंदिर से माताएं आती हैं और ले आती। फिर मेरे छोटे भाई का नाम कृष्ण था, कृष्ण तू भी प्रसाद ले ले। फिर बहनों को दिया और फिर माता जी अंत में स्वयं खा लेती थी। जब मैंने ये वेद मंत्र पढ़ा तब मुझे आश्चर्य हुआ कि आज मां जिंदा होती तो मैं उससे पूछता, माता जी कौन सा प्रसाद बांटना चाहिए। मैंने कहा अगर लड्डू का प्रसाद आपको मिले, बताशे का मिले, बूंदी का मिले, बर्फी का मिले, बालूशाही का प्रसाद मिले, माता जी अगर उसको आप खा लें तो कोई नुकसान नहीं होगा। उस आर्य समाज में या किसी मंदिर में जो ज्ञान का प्रसाद मिलता है उसको नीचे धरती पर मत गिरने दो। इस कान से सुनो और इस कान से निकलने मत दो। इस कान से सुनने के बाद उसको नीचे ले आओ और फिर आकर के बच्चों के अंदर उदाहरण दे दे करके उनमें वो प्रसाद बांट दो। उस प्रसाद से उनका कल्याण होगा। ये कौन बोलता है? ये वेद माता बोलती है। बोलो कितनी सुंदर बात। अगर वेद का स्वाध्याय करोगे तो क्या मिलेगा? पहला प्रसाद मिलेगा आयु, लंबी आयु मिलेगी। याद रखो, जो वेद का स्वाध्याय करेगा और तदनुकूल आचरण करेगा, वेद कहता है उसको लंबी आयु मिलेगी। लोग धन को सब कुछ समझता है, कार कोठी को, जमीन जायदाद को सब कुछ समझता है, लेकिन वेद कहता है सबसे बढ़िया प्रसाद है लंबी आयु। अगर धन हुआ और आप ही नहीं हुए तो धन से क्या करोगे? बेटा हुआ, पोता हुआ, पर आप ही नहीं हुए तो क्या करोगे? सांप तिजोरी पर बैठा है पर सांप ही मर गया तो तिजोरी का क्या बनेगा? इसलिए वेद का जो स्वाध्याय करेगा, तदनुकूल आचरण करेगा, सबसे पहला प्रसाद मिलेगा लंबी आयु। बोलो कितनी ऊंची चीज है। प्रण आयु शीतारिषत है प्रभु, तू हमको लंबी आयु दो। अगर लंबी आयु होगी तो बचपन में पढ़ भी सकोगे, गृहस्थ में कमा भी सकोगे, वानप्रस्थ का भी भोग भोगोगे और सन्यासी भी बन करके संसार का कल्याण करोगे। जो 25 साल में समाप्त हो गया उसने तो ब्रह्मचर्य आश्रम को भी नहीं भोगा, वो गृहस्थ को कैसे भोगेगा? इसलिए सबसे पहला प्रसाद वेद देता है लंबी आयु। कई कहते हैं जो वेद नहीं पढ़ते, जो स्वाध्याय नहीं करते, उनकी भी लंबी आयु होती है कि नहीं? एक मुसलमान है वो 100 साल तक से ज्यादा जिया, एक विदेशी है वो 100 साल से ज्यादा जिया। पिछले दिनों चंडीगढ़ में मैं गया था, कह रहा हमारी माता जी 135 साल की आयु में इस संसार से गई और 135 साल की आयु में हम उनको अपने कमरे में बिठाते थे। हम सारा परिवार मंदिर में नहीं जाते थे, छोटे से बच्चे से लेकर के सब एक कमरे में माता जी को बिठाते थे और सब उनके चरण छू करके जाते थे कि यह हमारे मंदिर का सबसे बड़ा देवता है। और 135 साल की आयु में सुई में धागा अपने आप डालती थी और सबको प्यार से आशीर्वाद देती थी। और वो कहते हैं इस घर का सबसे बड़ा देवता है, सब उसकी पूजा करते थे। तो कह रहे ये वेद का स्वाध्याय नहीं करती। वेद कहता है जो वेद के अनुकूल आचरण करता है वो वेद का स्वाध्याय इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किया होगा। लेकिन याद रखो, आयु का अर्थ केवल लंबी आयु नहीं है। आयु का एक दूसरा अर्थ यह है एति लक्ष्यम अनेनिति आयु। सच्ची आयु वो होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य के नजदीक जाता है। एक आदमी की 100 साल की आयु होगी, कह रहे तुमने क्या किया? कह रहे 100 साल में मैंने कमाया और खाया। कह रहे ये काम तो पशु भी कर लेते, पशु भी खाता है और कमाता है, तूने भी अगर खाया और कमाया। ये मानव की आयु नहीं है, ये तो पशु की आयु है। उसने बैल ने हल में जोता और हल में जोतने के बाद जो मालिक ने खिलाया खा लिया। तू दुकान में जोता, जो कमाया और घर में खा लिया, तो तूने क्या किया? सच्ची आयु वो होती है जो मानव की आयु होती है। आहार निद्रा भय में थुनंच सामान्य में तत्पशुर्नराणाम
धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर तुमने अपने जीवन को ऊंचा नहीं बनाया, धार्मिक नहीं बनाया, तो खाया कमाया और संतान पैदा करना आदि तो पशुओं के भी काम है। एक व्यक्ति जिसने संन्यास लिया, उसने पूछा आपकी कितनी आयु है? कह रहे 3 साल। कि इतना बड़ा हो गया तू 3 साल की आयु बताता है? तेरी आयु तो 63 साल की है। कह रहे नहीं, 60 साल की आयु मेरी पशुओं की थी। मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, मैंने खाया, मैंने संतान पैदा की, लेकिन मैंने ऊंचे इंसानों के काम नहीं किए, इसलिए उसको मैं अपनी आयु नहीं कहता। मानव की आयु किसको बोलते हैं? इंसान उसी को कहते हैं जो काम करे इंसानों के। इंसान उसी को कहते हैं जो काम करे इंसानों के। हैवान उसी को कहते हैं जो काम करे हैवानों के। जो मनुष्य पशुओं के काम करते हैं उसको पशु की आयु बोलते हैं। जो मनुष्य मनन, चिंतन, निधिध्यासन, स्वाध्याय और जीवन में कुछ ऊंचे काम करते हैं उनको मनुष्य बोलते हैं। तो साधु ने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरी 3 साल की आयु है। 3 साल में मैंने सोचना, समझना, विचारना, तप करना, जप करना ये शुरू कर दिया है, इसलिए मेरी 3 साल की मानव की आयु। बोलो कितनी ऊंची बात कहूं। मैं एक बार आर्यमान पुस्तक आश्रम ज्वालापुर में था। एक व्यक्ति सोचता है कि जीवन का कुछ पता नहीं 4 साल है कि 5 साल है, कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ कमा लो, कुछ भोग लो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खा लो, पी लो, मौज मार लो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन का क्या पता। ये भी एक दृष्टिकोण है। एक दूसरा दृष्टिकोण है, एक व्यक्ति सोचता है भाई जीवन का कुछ पता नहीं, 4 साल है कि 5 साल है कि 10 साल है, इसलिए कुछ जप कर लो, कुछ तप कर लो, कुछ स्वाध्याय कर लो, कुछ परोपकार कर लो, फिर पता नहीं चांस मिले या नहीं मिले। अब दोनों दृष्टिकोण है। एक मनुष्य कहता है कुछ खा लो, पी लो, पहन लो, ओढ़ लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है नहीं, खाना पीना तो हो जाएगा, लेकिन इस मानव चोले में आकर के कुछ जप कर लो, कुछ तप कर लो, कुछ स्वाध्याय कर लो, कुछ परोपकार कर लो, लोगों के आशीर्वाद ले लो, लोगों की मंगल कामनाएं ले लो, इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा। बोलो कितनी ऊंची बात। इसलिए सबसे पहला प्रसाद है लंबी आयु, और लंबी आयु भी जो मनुष्यों की आयु है वो तुमको मिलेगी, जिसमें आप सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। मनुष्य किसको बोलते हैं? मत्वा कर्माणि सीव्यतीति मनुष्य। जो सोच विचार करके काम करता है उसको मनुष्य बोलते हैं। ये मेरी सास है, इससे मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, जब ये सोचने लगे तो उसको मनुष्य कहते हैं। ये मेरी बहू है और मेरी बेटी के बराबर है, मुझे इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जब ये सोचने लगे तो उसको मनुष्य की आयु बोलते हैं। मैं आज भी बंबई में एक बहन जी को जानता हूं। जब उसका विवाह हुआ, उसकी मां ने उसको उपदेश दिया और एक सन्यासी दांतों तले उंगली दबा गया कि मैंने आज तक बड़े उपदेश विद्वानों के सुने हैं, लेकिन किसी बेटी को इतना ऊंचा उपदेश दिया जा सकता है ये मैंने पहले किसी मां से सुना। तो सीधी सादी मां ने कमाल कर दिया। उन्होंने उसको उपदेश दिया। उन्होंने कहा बेटी एक बात याद रखना, तुम्हारी जो नकली मां थी वो अब तुमसे छूट रही है,
तुम्हारा नकली माँ बाप तुमसे छूट रहा है। अब तुम जिस घर में जाओगी वहां तुमको असली माँ बाप मिलेंगे, वो स्थायी माँ बाप मिलेंगे। हम क्षणभंगुर माँ बाप थे, इसलिए 20 साल के बाद हम छूट गए। अब तुम्हें वो माँ बाप मिलेंगे जो तुम्हारे सदा सदा के लिए माँ बाप रहेंगे। इस माँ को भूल जाना, उसको अपनी माँ समझना, उन्होंने ये उपदेश दिया। उनको रोज प्रणाम करना, उनकी सेवा करना। आपको आश्चर्य होगा, जिस समय अपनी बेटी को उपदेश दिया, बेटी जो उपदेश मैं तुम्हें दे रही हूं, ऐसे एक मां ने और भी अपनी बेटी को उपदेश दिया था। और जो पति कुल में गई थी, तो पति कुल में जिस समय वो बीमार हो गई, जब रुग्ण हो गई तो उसको बहुत तेज बुखार हो गया। तेज बुखार में, अचेत अवस्था में, जिस समय आदमी बहुत पीड़ित होता है, तब वो बोलता है मां मां। मुझे वर्षों हो गए घर छोड़े हुए। जब मैं विद्यालयों में पढ़ता रहा, मां का संपर्क नहीं रहा, लेकिन मुद्दतों मां को भूल जाता था। लेकिन जब कभी बुखार हुआ बहुत तेज, तो मेरे साथी बोलते हैं, तुम्हारे मुंह से निकलता था मां मां, हाय मां, हाय मां, हाय मां। जब कष्ट होता है तब मां मुंह से निकलती है। तो उस बहू के मुंह से ये मां ने उसको समझाया कि उस बहू के मुंह से निकला मां मां मां। तो जब उसका बेटा दुकान से आया तो उसने कहा, जाओ बेटा इसकी मां को ले आओ, क्योंकि इन्होंने अचेत अवस्था में मां को याद किया है। जब तुम इसकी मां को ले आओगे तो ये मां को देखेगी, इनको बड़ी सांत्वना मिलेगी और ये जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा, जिस समय उनका बेटा आया तो मां ने अपने बेटे से कहा, अब इसके मां को ले आओ। उन्होंने कहा, मां मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे, तू जरूर जाएगा, मेरी बहू ने अपनी मां को याद किया है, उसको तू जरूर लाएगा। कह रहा, अच्छा मां तुम्हारा आदेश है तो मैं जाता हूं। उन्होंने ब्रीफ केस के अंदर एक आध जोड़ा कपड़े रखा, कुछ पैसे लिए और चल पड़ा अपनी सास को लेने के लिए। जब जाने लगा तो अपनी पत्नी से मिला। कह रहे, आप ब्रीफ केस उठाए कहां जा रहे हैं? तो मैं तुम्हारी मां को लेने जा रहा हूं। कह रहे, क्यों? कहकर तुमने अचेत अवस्था में अपनी मां को याद किया और मेरी मां ने मुझे बोला कि जल्दी से इसकी मां को ले आओ। कह रहे, नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं बीमार हूं और तुम जा रहे हो। उसने कहा, नहीं मैं तुम्हारी मां को। कह रहे, तुम नहीं जाओगे। एकदम दौड़ी दौड़ी उसकी सास आ गई और सास ने आकर के, बहू जाने दो, ये तुम्हारी मां को ले आएगा, तुमको बड़ा सुख मिलेगा, क्योंकि तुमने अचेत अवस्था में अपनी मां को याद किया है। आपको आश्चर्य होगा, जो ही उन्होंने ये शब्द कहे, इन शब्दों के कहने के बाद वो मां बैठ गई और बैठने के बाद उन्होंने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मां आज मेरी एक बात सुनो। जब मैं अपने घर से विदा हुई थी, मेरी मां ने मुझको एक उपदेश दिया था कि तुम्हारे अस्थिर माँ बाप तुमसे छूटे जा रहे हैं और जो तुम्हारे असली स्थिर माँ बाप है वो तुमको मिलेंगे। इसलिए जब भी अचेत अवस्था में मेरे मुख से निकले माँ माँ, तो उस माँ का मतलब वो माँ नहीं होता। एकदम उनकी छाती पर हाथ रख दिया कि जब मेरे मुंह से अचेत अवस्था में भी माँ शब्द निकले तो उस माँ का अर्थ वो माँ नहीं होता, उस माँ का अर्थ ये माँ होता है। जो ही उनकी छाती पर हाथ रख दिया, उस सास ने एकदम उसको गोदी में उठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरती रही। कह रहे, प्रभु मेरी जो अस्थिर बेटियां थी वो चली गई, आज बहू के रूप में मुझे असली बेटी मिल गई है और सचमुच ये मुझे इतनी प्यारी है कि आज जो इन्होंने मेरे दिल पर हाथ रख करके पुकारा कि माँ का अर्थ ये माँ होता है, वो माँ नहीं होता है। उस दिन से बाद वो उसको कभी भी बहू नहीं बोलती थी, उसको बेटी कहकर के पुकारती। ये उपदेश क्या है? जिस दिन से मनुष्य ने मनुष्य के रूप में सोचना प्रारंभ कर दिया कि मेरे अस्थिर माँ बाप छूट गए और मेरे स्थिर माँ बाप मुझको मिल गए और उनको बड़ी श्रद्धा से माँ बाप बोलकर तो उनको प्रणाम करती है, बहुत जल्दी उनको ये अनुभव होने लगेगा कि ये बहू के रूप में बहू नहीं है, बल्कि बहू के रूप में मेरी असली बेटी है और मुझे बेटी की तरह इसको प्यार देना चाहिए। जिस दिन ये चिंतन शुरू हो गया, इसको मानव की आयु बोलते हैं। इसलिए वेद ने कहा,
आयु, मैं तुम्हें वो जीवन देना चाहता हूं जिसमें मनुष्योचित आयु को पाकर के तुम मनुष्य की तरह सोचना प्रारंभ कर दो। वही सच्ची आयु है। फिर कहता है आयु प्राणम, मैं तुमको प्राण शक्ति दूंगा। देखो अभी पैसे का जिक्र नहीं है, वेद माता का स्वाध्याय करने का और तदनुकूल आचरण करने का दूसरा प्रसाद क्या है? प्राणम, प्राण शक्ति। बोलो अगर लंबी आयु हुई और प्राण शक्ति नहीं हुई तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मैंने 2 माताओं को देखा है, हर नारी अपने पति के लिए भगवान से लंबी आयु की कामना करती है। इसलिए हमारी पौराणिक माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत भी रखती है कि हमारे पति की आयु लंबी हो। लेकिन 2 माताओं को मैंने देखा, एक मां ने अपने पति को देख करके एकदम कहा, भगवान इससे तो ये चले ही जाए तो अच्छा होगा, आपको आश्चर्य होगा। मैंने उसी समय उस मां को पकड़ लिया। मैंने कहा, मां, हर नारी भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति की लंबी आयु हो, तुमने क्यों ऐसा बोला? ये वानप्रस्थ की घटना है। तो उस मां ने मुझे कहा, बेटा तुम सच बोलते हो, मेरा पति बहुत बड़ा डॉक्टर था, 10 साल से वो बिस्तर पर पड़ा है, वो करवट नहीं ले सकता, नीचे का हिस्सा गल गया है। अब वो इतना रुग्ण हो गया है कि उसका कष्ट मेरे से देखा नहीं जाता, वो ठीक होकर के इधर तो आ नहीं सकता। इसलिए इसका कष्ट देख करके मैंने कहा, भगवान अगर इधर नहीं बेच सकते तो उधर ले जाओ ताकि इसका कष्ट कटे। इसका मतलब क्या हुआ? वेद ने कहा लंबी आयु वो प्रसाद है अगर उसके पीछे शरीर ठीक है। अगर शरीर ठीक नहीं तो लंबी आयु वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है। और उसके लिए एक नारी भी भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु इससे इसको ले ही चलो तो अच्छा है। इसलिए वेद माता के स्वाध्याय का दूसरा जो लाभ है वो क्या है? प्राणम, प्राण शक्ति। जब मनुष्य देख सके, सुन सके, बोल सके, हाथों से कुछ कर सके और पैरों से चल सके, बुद्धि से विचार सके और वाणी से बोल सके, उस लंबी आयु को प्रसाद बोलते हैं। इसलिए भगवान दूसरा प्रसाद देता है प्राण शक्ति। तीसरा प्रसाद भगवान क्या देता है? आयु प्राणम प्रजाम, अच्छी संतान देता है। मैंने करोड़पति इंसानों को देखा, आधे शहर के मालिक को देखा जिसका एक बेटा है और एक व्यक्ति उसके सामने प्रशंसा करता है, तुम्हारे बेटे का स्वास्थ्य देख करके हमको बड़ा सुख मिला और हमने कहा ऐसा बेटा भगवान सबको दे। कह रहे तुम मेरे बेटे के लिए ऐसी कामना करते हो, लेकिन मैं उस बेटे के बारे में यही सोचता हूं कि भगवान इससे वो मरी जाए तो अच्छा होगा। मैंने कहा तुम क्या क्यों ऐसा बोल रहे हो? वो कहता है ये बेटा बहुत सुंदर है, तेरे को तगड़ा भी नजर आता है, लेकिन ये न मां का कहना मानता है न बाप का कहना मानता है, धन बहुत है और प्रतिदिन ये रोज एक न एक बदनामी मेरे खानदान के लिए ले आता है। कभी कहते हैं तुम्हारे बदमाश बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा, मेरी बहन को छेड़ा। जब ये गंदे गंदे शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, उस बदनामी को मैं सह नहीं सकता तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। याद रखो, करोड़पति होगा पर अगर संतान अच्छी नहीं होगी तो वो सदा दुखी रहता है। मैंने बहुत से माँ बापों को देखा, वो बहुत दुखी रहते हैं इसलिए कि उनकी संतान अच्छी नहीं है। इसलिए वेद का तीसरा प्रसाद क्या है? अच्छी संतान देगा। पुण्यम नरकस ततस्त्रायते पुत्र, पुत्र वो होता है जो माँ बाप को नरक से बचाता है, कष्ट से बचाता है, उसको पुत्र बोलते हैं। मैं आपको पुत्रों की कहानी नहीं बतलाता। सच्चा पुत्र माँ बाप की संपत्ति को नहीं चाहता, बर माँ बाप के आशीर्वाद को चाहता है। वेद आपको ऐसे पुत्र देगा जिसकी मैं एक कहानी आपके सामने सुनाता हूं। एक पिता ने अपने बच्चे को बुलाया, मंझले बेटे को, बेटा मैं अपनी संपत्ति को बांटना चाहता हूं। उसने कहा पिताजी मत बांटो संपत्ति को। उसने कहा बेटा मैं तुमसे ये नहीं पूछता हूं कि मैं बांटूं या नहीं, 60 साल मेरे हो गए कमाते कमाते खिलाते खिलाते, अब मेरा मन करता है इनको बांट करके मैं अपना जीवन सत्संग में, भजन में, पूजन में, स्वाध्याय में लगाऊं। उसने कहा पिताजी जैसे आम के पेड़ पर आम होते हैं, जिस भी बच्चे को खाने होते हैं अपनी इच्छा से 2, 4, 5 खा लेता है।
हम तीनों भाई हैं, मुझे 5 रुपए जरूरत होते हैं, मैं 5 ले लेता हूं। बड़े भाई को 200 जरूरत होते हैं, वो 200 ले लेता है। छोटे भाई को 1 रुपया जरूरत होता है, वो 1 ले लेता है। पर जब आप बांटोगे तो तीनों कहेंगे हमको बराबर बराबर दो। इसलिए तुम मत बांटो, तुम पेड़ की तरह रहो और हम निश्चिंत होकर के तुम्हारी छत्र छाया में जीना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा। पिता ने कहा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि बांटूं या नहीं बांटूं। तू मेरा मंझला बेटा है, थोड़ा धार्मिक है, तू समझदार है, मैं तुमसे पूछता हूं कि मैं कैसे बांटूं। जैसे मेरा और एक तेरी मां का 2 पलंग है और तुम 3 भाई हो, तो बोलो कैसे बांटूं। तू जरा धार्मिक है, तू मुझे राय दे के कैसे बांटूं। उन 2 पलंगों की बात सुनकर के उस बच्चे ने कमाल कर दिया। उसने कहा, पिताजी बांटना है? कह रहा हाँ। कह रहा आधी संपत्ति बड़े भाई साहब को दे दो। वो कहता है मेरा बेटा कमाल का है, बड़े भाई का ध्यान दिया कि आधी इसको दे दो, और अब मैं दोबारा पूछूंगा कि आधी किसको दे दूं, तो ये कहेगा आधी में से आधी मुझको दे दो और आधी छोटे को दे दो। अर्थात रुपए में 8 आने बड़े को दे दो, 4 आने हमको दे दो। पिता ने ये सोच करके दोबारा पूछा कि आधी संपत्ति